तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं, तो चलिए उनको देखते हैं किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। तो मैंने आपको दो मेथड आपको बताए हैं, एक तो है फॉर्मूले से और दूसरा है यूनाइटरी मेथड। तो मैं दोनों से न्यूमेरिकल्स को करवाऊंगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूज़ करें यूनाइटरी मेथड। ठीक है, वो ईजी भी है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल एक बार रीड आउट कीजिए। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, कि 10 मिनट के लिए एक कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज हमने करवाया विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। कितना करंट पास करवाया 10 मिनट तक? 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, बोला कॉपर कितना डिपॉजिट होगा एट द कैथोड, कैथोड के ऊपर, जबकि कॉपर का जो मोलर मास है वो 63.5 ग्राम पर मोल है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे को दे रखा है टाइम 10 मिनट्स, बट हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में। क्लियर है। करंट कितना दे रखा है? 1.5 एम्पियर। एम्पियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपर डिपॉजिट, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट निकालना है, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट निकालना है। मोलर मास ऑफ कॉपर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होगी तो किस तरह से होगी। कॉपर सल्फेट है, ये टूट जाएगा, Cu+2 SO4 -2। ठीक है। अब ये जो Cu+2 है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर सॉलिड। क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड। मीन्स यहाँ से हमारे को पता लग गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट कितने हैं? 2। मीन्स या फिर चार्ज या फिर वैलेंसी ऑफ कॉपर कितनी है? 2। इस तरह से रिड्यूस होगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमने किया था कि मोलर मास बाई में वैलेंसी इनटू करंट इनटू टाइम बाई में फैराडे। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलर मास कितना है? 63.5 इनटू करंट कितना है? 1.5 इनटू टाइम कितना है? 10 इंटू 60 डिवाइड बाई में फैराडे कितना है? एन वैलेंसी कितनी है? 2। फैराडे की वैल्यू 96500। बोलिए क्या कुछ गलत किया है? एक बार चेक कीजिए। वैल्यू सारी सही लिखी है मैंने? बोलिए आप कहेंगे सर वैल्यू सही है। कैलकुलेट अगर आप इसको करोगे तो कैलकुलेट करने पाएगा 0.296 ग्राम। ठीक है, कुछ इतना अप्रोक्सीमेट आंसर मैं बता रहा हूँ, वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो था फॉर्मूला। आपको इजी लगता है? कोई बात नहीं, अगर आपको इजी लगता है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट अब एक बार यूनिटरी मेथड को भी देख लेते हैं। इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, इसी को मैं यूनिटरी मेथड से करता हूँ। किस तरह से मैं करूँगा उसको देखिए। यहाँ से यूनिटरी मेथड अब हम लगाने जा रहे हैं। यहाँ से क्या पता लगा हमारे को? 2 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उससे बनता है कॉपर का 1 मोल। 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम। सही बात है। कॉपर का कितना बनेगा? 63.5 ग्राम, क्योंकि 1 मोलर मास बनता है। 1 मोल से मतलब मोलर मास। मोलर मास कितना होता है ये? अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे से, तो 2 फैराडे। 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500 कुलम्स से बनेगा 63.5 ग्राम। कितना बनेगा? 63.5 ग्राम। ये बात समझ आई? बोलिए। बिल्कुल सर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से मोलर मास 63.5, 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब इतना और इतने से इतना। क्लियर है। अब बोलता है क्वेश्चन में कि ये तो बनेगा इतने से, बट क्या हमारे को न्यूमेरिकल के अंदर इतना चार्ज दे रखा है। अब ये कैलकुलेट कीजिए यूनिटरी मेथड के लिए कि आपको न्यूमेरिकल में चार्ज कितना दे रखा है। तो चार्ज निकाल लेते हैं। देखिए आई है और टी है, तो हम यहाँ से चार्ज निकाल लेते हैं। आई इंटू टी। आई कितना है? 1.5। टाइम कितना है? 10 इंटू 60। ये आ जाएगा 900 कुलम्स। कितना आ जाएगा? 900 कुलम्स। मीन्स हमारे को इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए चार्ज मिला कितना है? इतना। बट 1 मोल कितने से बन रहा है? इतने से। मीन्स इतने चार्ज से तो बनेगा इतना, बट निकालना कितना है? जितना न्यूमेरिकल में दे रखा है 900 कुलम। मीन्स इतने चार्ज से, देखिए 2 इंटू 96500 कुलम से बनता है इतना मास, है ना। बट न्यूमेरिकल में पास कितना करवाया है? 900 कुलम्स। मीन्स तो हम क्या करेंगे? इतने से बनता है इतना, तो यूनिट का निकाल लेते हैं। इसीलिए तो बोलता है यूनाइटरी मेथड। हम पहले यूनिट का निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि अगर 1 कुलम चार्ज हो, अगर 1 कुलम चार्ज हो तो कितना बनेगा? 63.5 डिवाइड बाई में 2 इंटू 96500। बोलिए सही है?
1 कूलम चार्ज से कितना बनेगा, ये डिवाइड बाई में ये, और किस में आएगा, ग्राम में। बट निकालना कितने से है, न्यूमेरिकल में जितना पास करवाया गया है 900 कूलम्स, तो मीन्स हम निकालेंगे कि 900 कूलम से कितना बनेगा। तो आप कहेंगे कि जो वैल्यू सर 1 की है उसकी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना कैलकुलेट करना है 900। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। अब इस टर्म को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब भी जो आपका आंसर आएगा वो उतना ही आएगा जितना फॉर्मूले से आया था, 0.296 ग्राम, 0.296 ग्राम या 0.3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनाइटरी मेथड यूज़ किया। तो यूनाइटरी मेथड का मतलब क्या है, रिडक्शन की रिएक्शन देखिए और देखिए कि 1 मोल के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने चार्ज हमारे को चाहिए। फिर आप देखिए कि 1 कूलम चार्ज से कितना बनेगा, इसलिए यूनाइटरी मेथड 1 यूनिट का निकाल लें। फिर आप देखिए कि क्वेश्चन में चार्ज कितना दे रखा है, क्वेश्चन में चार्ज कितना दे रखा है। चार्ज कैसे निकालेंगे आप, क्वेश्चन में आपको टाइम दिया मिलेगा, करंट दिया मिलेगा, टाइम और करंट को कैलकुलेट करें, चार्ज मिल जाएगा, चार्ज से आपको निकालोगे। क्लियर है, तो ये था यूनाइटरी मेथड, नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया है। चलिए मैं रेज करता हूं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व्ड, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल को रीड आउट कीजिए आप। वेरी गुड, इजी है, यूनाइटरी मेथड काफ़ी इजी है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को फॉर्मूले वाला मेथड अच्छा लगे, है ना, तो मर्जी है आपकी, बट मैं तो कहूँगा यूनिटरी मेथड। तो ये न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिया। सेकंड, अच्छा सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, AIPMT 2014, जिसको आप आजकल नीट बोलते हो, तो नीट 2014 का ये है। तो अब देखते हैं क्या है। 1.1 मोल ऑफ MnO4 टू नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज। इतने 0.1 मोल जब MnO4 टू नेगेटिव का ऑक्सीडाइज किया गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज MnO4 टू नेगेटिव टू MnO4 नेगेटिव। मतलब MnO4 नेगेटिव से MnO4 टू नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव बना, ये ऑक्सीडेशन है। अब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, उस ऑक्सीडेशन के लिए कितने की ऑक्सीडेशन होनी है, 0.1 मोल की। कितने की ऑक्सीडेशन होनी है, 0.1 मोल की। एक बार फिर से रीड आउट कीजिए। वेरी गुड, हो गया रीड आउट। चलिए, तो हमारे को पता लगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है। किसका करवाना है, MnO4 टू नेगेटिव का। किसमें, MnO4 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना लेना है, MnO4 टू नेगेटिव कितना लेना है, 0.1 मोल। तो उसके लिए कितने चार्ज की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, मीन्स हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, यूनाइटरी मेथड हम लगाते हैं। MnO4 -2 को ऑक्सीडाइज करना है MnO4 -1 के अंदर। ठीक है, अब देखिए, देख लेते हैं क्या ऑक्सीडेशन हुआ है। ये है 4, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होती है, -2। तो 4 टू -8 मीन्स इसके ऊपर चार्ज है -8, और इसके ऊपर अब कितना करें कि टोटल पूरे के ऊपर -2 आ जाए, पूरे के ऊपर -2 आ जाए, जबकि अकेले ऑक्सीजन पे -8। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे रखो +6, +6 -2 कितना आया, -2। मीन्स यहाँ पे जो मैंगनीज है वो किस में है, +6 में। यहाँ पे 4 टू -8, तो अब अकेले ऑक्सीजन पे -8 है, कंप्लीट के ऊपर -1 है, तो इस पे कितना रखें, +7। इसके ऊपर कितना रखें, +7। आपने 11th के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं तो आपने सीखा है, आई होप आपने सीखा है। हाँ जी, सीखा है, वेरी गुड। तो अब +7 -8 कितना आ गया, मीन्स यहाँ पे मैंगनीज है जो, या मैंगनीज है वो +7 में है, यहाँ पे मैंगनीज +6 में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 1 से। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे इसने, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, मीन्स इस ऑक्सीडेशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कितने मोल की, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे। तो 1 फैराडे से कितना बना, 1 मोल, है ना, या कहिए 1 मोल ऑक्सीडेशन अगर होता है तो 1 फैराडे नीड होता है। 1 मोल MnO4 टू नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसके भी कितने मोल बने हैं, यहाँ पे 1 मोल ही बने हैं। बोलिए, बात समझते हैं आप, 1 मोल ही बने हैं। तो 1 मोल इसका ऑक्सीडेशन, इसके अंदर के लिए 1 फैराडे की जरूरत पड़ती है। बात सही है, उल्टा लिखिए इसको, थोड़ा सा अपोजिट पढ़िए इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल में अपोजिट तरीके से पूछा। 1 मोल के लिए कितना चार्ज मिलेगा, 1 फैराडे। 1 मोल के लिए कितना, 1 फैराडे। बट कितना निकालना, कितना है, 0.1 मोल। ऑक्सीडेशन 1 मोल का करवाना है, 0.1 मोल का, तो आप कहेंगे 0.1 मोल का, बस निकाल लीजिए। एक का आ गया, निकालना कितना है, 0.1 मोल का। बोलिए कितना निकालना है, 0.1 मोल का। तो क्या करें, 1 फैराडे इंटू 0.1 मीन्स 1 फैराडे 96500 इंटू 0.1। 0.1 से एक ये हट जाएगा तो कितना आ गया, 9650 कूलम्स। तो 0.1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी हमारे को, 9650 कूलम्स। तो कौन सा ऑप्शन है,
9650 कूलम, ये रहा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए यूनाइटरी मेथड से कितना आसान हो जाता है, क्लियर है। अब इसको अगर हम फॉर्मूले से करें तो क्या करेंगे, फिर से हम MnO4 का मोलर मास निकाले, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग हो जाएगा, निकल तो जाएगा बट कॉम्प्लिकेटिंग। ये मेथड बेस्ट है, ना किसी के मोलर मास की नीड है, या नीड है तो बहुत कम है, किसी की वैलेंसी वगैरह कुछ नहीं, बस रिडक्शन की रिएक्शन लिखें, एक यूनिट का निकालें। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पूछते तो इसको इस रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ लेते। अब हमारे से पूछा क्या था, 0.1 मोल के लिए थोड़ा सा रिवर्स कर दिया हमने, क्लियर है। तो चलिए नोट कीजिए इसको, वेरी गुड। नोट हो गया है, चलिए ओके। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं ये। और देखिए आप जिन एग्जाम से बहुत डरते हैं, आपको लगता है कि बिना कोचिंग के ये होंगे ही नहीं, अगर आप क्लास के अंदर अच्छे से स्टडी करते हैं, आपके टीचर अच्छे से करवा रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल्स को आप इजीली करवा पाओगे। ये अलग बात है कि आपके स्कूल लेवल के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, है ना, बस 3-4 मेन डेफिनेशंस, इजी बात खत्म, है ना। बट ऐसा नहीं है, हम आपको कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं, क्लियर। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल पढ़ें, रीड आउट करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। बोल रहा है कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर करने पड़ेंगे बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड, कि 1 एम्पियर का करंट 60 सेकेंड तक फ्लो करवाया तो कितने इलेक्ट्रॉन डिलीवर हुए। कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे को निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें, कीजिए खुद से ट्राई कीजिए, वेरी गुड। हो गया, सोचिए क्या मैंने आपको कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ाया है कि जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले मैंने आपको बताए हूँ। सोचिए, आपको इस तरह से तो कोई बताया ही नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया है। देखिए मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर इज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा था, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे को दे रखा है 1 एम्पियर करंट 60 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो हमारे को दे दिया करंट कितना दिया है 1 एम्पियर, टाइम दिया है 60 सेकेंड। तो चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज कितना आया 1 इंटू में 60 I इंटू टी, तो कितना आ गया 60 कूलम। कितना चार्ज आया 60 कूलम्स। तो अब वायर के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है, वायर के अंदर चार्ज इस केस के अंदर वायर के अंदर 60 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि टोटल चार्ज इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना है 60 कूलम्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻20 माइनस 19, ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्लियर। तो n की वैल्यू निकाल लें, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनवॉल्व कितना होगा 60 डिवाइड बाई में 1.67 इंटू 10⁻19, क्लियर है। चलिए इसको अगर आप सोल्व करते हो, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो लगभग आंसर आ जाएगा आपका ये 3.75 इंटू 10⁻20। इसको अगर आप सोल्व करते हो, किस तरह से सोल्व करोगे, इस तरह से 60 बाई में 1.67 इंटू, देखिए नीचे पावर माइनस के ऊपर मैं ले आऊँगा 10⁻+19 हो जाएगा, -19 था +19। अब क्या करेंगे, अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 0.67 को राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 8, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए, इस डेसिमल को हटाने के लिए हम एक 0 से या फिर 10 लगाएंगे, तो 10 ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 20, पावर कितनी हो जाएगी 20। अब यहाँ पे कितना बचा 18, सोल्व कर लीजिए, 2 9 जा 230, अच्छा उसके बाद 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 बच गया 30, तो 9 3 जा फिर से, तो 3.3 कुछ आ जाएगा। और जो अप्रोक्सीमेट आंसर है अपना 3.75 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻20, क्लियर है। तो ये था न्यूमेरिकल। तो हमने जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कौन सा कंसेप्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, कि एक चार्ज के अंदर, एक वायर के अंदर से टोटल चार्ज कितना फ्लो होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स।
तो अब की बार हमारे को इनडायरेक्टली टोटल चार्ज वायर के अंदर दे रखा था और पूछा कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, कितने इलेक्ट्रॉन डिलीवर करने पड़ेंगे। तो हमारे को पता लगा कि इतने इलेक्ट्रॉन 3.75 टू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिलीवर करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया है, तो नोट कीजिए। नोट हो गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स को मैंने फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है, फिर बोर्ड के ऊपर आप कहिए। तो इनमें से जो ये न्यूमेरिकल है ये है, आप कहिए नीट का है शायद, नीट, हाँ जी नीट 2016 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिख रखे हैं जो बोर्ड के हैं, 2 न्यूमेरिकल्स और 1 न्यूमेरिकल आपका कंपटीशन का है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तो देखिए क्या है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है, हाँ, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। मींस क्या कह रखा है कि 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, एक तो AgNO3 का है और एक कॉपर सल्फेट का है, और उनको हमने कनेक्ट कर रखा है सीरीज के अंदर, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था सेकंड लॉ। स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर की एक करंट 2.5 एम्पियर का जो स्टेडी है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है थ्रू देम, दोनों के अंदर, क्योंकि सीरीज में है, सेम करंट होता है। टिल 1.078 ग्राम ऑफ Ag वर डिपॉजिट। कब तक उस करंट को हमने फ्लो करवाया? जब तक कि Ag के 1.078 ग्राम डिपॉजिट ना हो गए। क्लियर है? हमने करंट को, इसे 2.5 एम्पियर करंट को कब तक हम फ्लो करवाते रहे? जब तक Ag के कितने ग्राम ना डिपॉजिट हो गए? 1.078 ग्राम। क्लियर है? अब कहता है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। अब बोलता है कि इसमें कितना टाइम लगा। हाउ डिड द करंट फ्लो, कि करंट कितनी देर तक बहता रहा, मीन्स टाइम निकालना हमारे को। उसके बाद व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट, व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट। कॉपर का मोलर मास दे रखा है, सिल्वर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स कहता है कि 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखा है, उनके अंदर से, दोनों के अंदर से सेम करंट 2.5 एम्पियर को फ्लो करवाया गया। अब कहता है कब तक करवाया गया? जब तक सिल्वर के इतने मास डिपॉजिट ना हो गया है। अब कहता है कि अब कितना टाइम लगा, है ना, टाइम कितना कंज्यूम हुआ, और दूसरा बोल रहा है कि उतने ही टाइम में कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ। क्लियर है? तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको करवाता हूँ फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए हमारे को क्या क्या दे रखा है। हमारे को दे रखा है एक तो वेट ऑफ Ag जो डिपॉजिट हुआ है, तो ये है 1.078 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हाउ करंट दे रखा है 2.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद दोनों के मोलर मास दे रखे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है। तो चलिए हम पहले एक सेल के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने सीखा था। फॉर्मूला क्या था कि वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाई में वैलेंसी इंटू करंट इंटू टाइम बाई में फैराडे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अब सीधा हमारे से पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। मीन्स हमारे से क्वेश्चन में निकालने को जो बोला गया है वो निकालने को बोला गया टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हम डायरेक्ट बना लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से आप कहोगे वेट इंटू वैलेंसी इंटू फैराडे डिवाइड बाई में मोलर मास इंटू आई। देखिए क्या सही बोला है, चेक कीजिए एक बार। आप कहेंगे सर फॉर्मूला बिल्कुल सही है, हमने यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो एन उधर चला गया, एफ उधर चला गया, एम यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दो बस। वेट कितना है कॉपर का, सॉरी Ag है ये, क्योंकि Ag के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो Ag का वेट कितना है 1.078 ग्राम। उसके बाद वैलेंसी कितनी होती है Ag की 1, फैराडे 96500 डिवाइड बाई में मोलर मास कितना होता है Ag का दे रखा है 107.8। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्या है करंट। करंट कितना है 2.5। ठीक है, सोल्व कीजिए। क्या करें सोल्व करने के लिए, ये देखिए एक डेसिमल हटा देता हूँ मैं, तो नीचे 0 लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा। आई होप आपको समझ आया है। उसके बाद 25 है, इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, डेसिमल हटा के मैं 1 0 और लगा देता हूँ। क्लियर है? अब ये है जो, इसके मैं डेसिमल हटा के 1000 से डिवाइड, 3 डेसिमल थे। क्लियर है? तो 30 से 30 कैंसिल, 1078 से 1078 कैंसिल, कितना आता है 9650 डिवाइड बाई में 25। ये आ गई हमारे टाइम की वैल्यू। बोलिए क्लियर है? ये आ गई हमारे टाइम की वैल्यू। एक बार चेक कीजिए क्या सही है। हाँ जी बोलिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल टाइम की वैल्यू बिल्कुल सही है। चलिए अब टाइम आ गया। अब कहता है कि कॉपर, व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिटेड, कि कॉपर कितना वेट, कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा। हम कॉपर के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं कि कॉपर का जो वेट है, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ कॉपर
वैलेंसी ऑफ कॉपर, करंट, टाइम डिवाइड बाई में फैराडे। मोलर मास क्या होता है कॉपर का 63.5, वैलेंसी क्या होती है 2 इंटू करंट क्या होता है, बोलिए करंट की जो वैल्यू होती है 2.5, क्योंकि दोनों के लिए करंट सेम था। टाइम भी वही है जो ये निकाला है 9650 डिवाइड बाई में 25 डिवाइड बाई में फैराडे, फैराडे रहता है तो 96500। बोलिए क्लियर है, एक बार चेक कीजिए क्या वैल्यू सही रखी है मैंने। चलिए आप बोलेंगे सर वैल्यू बिल्कुल सही है। चलिए आप क्या करते हैं, फिर से देखिए 10 से 10 तो ये होगी कैंसिल। अब इसके लिए हम यहाँ पे 10 ऐड कर देते हैं, इसके लिए भी हम यहाँ पे 10 और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं, क्लियर है। सभी के डेसिमल मैंने हटा दिया, 0 से 0 मैंने कर दी कैंसिल। तो 25 से 25 कैंसिल। अच्छा उसके बाद 965 से 965 कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा 100, यहाँ पे बचा 100, ऊपर कितना बचा 635 डिवाइड बाई में 2000, 635 डिवाइड बाई में 1000। ये क्या है वेट ऑफ कॉपर, क्या है वेट ऑफ कॉपर। चेक कीजिए क्या सही है। अब इसको सिंपली आपको कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट करोगे तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 40 मान लेते हैं इसको। बोलिए 0 से 0 गई 8 जा एंड 825 जा। अब इसको सोल्व करोगे तो कितने पे चलेगी, बोलिए 3 पे, है ना। बस 0.3 समथिंग कुछ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था फॉर्मूले से, एक बार चेक कीजिए, इसको नोट कीजिए फॉर्मूले से। हाँ जी हो गया नोट, वेरी गुड। तो चलिए फॉर्मूले से आपने सीखा, बट मैं कहूँगा कि आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ तक तो सही है ना, टाइम की वैल्यू तो यहाँ तक सही है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक दूसरा तरीका भी कॉपर के लिए। हमने एक फैराडे का सेकंड लॉ लिया, स्टडी किया था, उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि जो फॉर्मूला क्या था कि वेट ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइड बाई में वेट ऑफ सब्सटेंस सेकंड, ये कौन से वेट थे डिपॉजिट, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड। क्लियर, आपने रेशियो का वो फॉर्मूला किया था सेकंड लगा, तो हम वो फॉर्मूला भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने सीखा है कि अब इस पे अगर वो फॉर्मूला सेकंड ला लगाते हैं तो क्या होगा, वेट ऑफ एजी डिवाइड बाई में वेट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एजी डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। बोलिए सही है, सेकंड ला यही थी फैराडे की। पुट की कर दीजिए वैल्यू, वेट ऑफ एजी कितना है 1.078 ग्राम, जो डिपॉजिट है कॉपर का निकालना है। अच्छा इक्विवेलेंट मास एजी का क्या होता है, आपको पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाई में वैलेंसी। मोलर मास कितना है सिल्वर का 107.8, उसको उसकी वैलेंसी कितनी 1 डिवाइड करो कितना आएगा 107.8, ठीक है। ये मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी 1 है, इनटू पलट जाएगा या इस तरह से कर लीजिए आप, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मोलर मास 63.5 डिवाइड बाई कॉपर की वैलेंसी 2। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 63.5। क्लियर है। अब यहाँ से वेट ऑफ कॉपर निकाल लो आप। वेट ऑफ कॉपर कैसे निकालोगे, इसको उधर ले जाते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, तो उधर क्या रहा 1.078 इंटू ये ऊपर आ जाएगा 63.5। ओके अच्छा बाकी सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी 107.8 इंटू 2। क्लियर है। अब क्या करें, डेसिमल हटाते हैं, 30 लगा देते हैं, एक डेसिमल हटा देते हैं और यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये इसका भी एक डेसिमल हटाते हैं, 0 लगा देते हैं, तो 1078 से 1078 कैंसिल, एक रहता है यहाँ पे बचा 10, ठीक है। और एक 0 से एक 0 कैंसिल, कितना आया 635 डिवाइड बाई में 2000, 635 डिवाइड बाई में 2000। तो देखिए इस तरीके से भी हमारा आंसर क्या आया सेम। तो एक क्वेश्चन को करने के मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमारे को यूज करना बेस्ट मेथड, एंड बेस्ट मेथड इज यूनाइटरी मेथड। इसी क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से आपको करके बताया, फर्स्ट लॉ वाला फॉर्मूला लगाया, सेकंड लॉ वाला फॉर्मूला लगाया। अब मैं बताता हूँ आपको यूनाइटरी मेथड, आपको यूज कौन सा करना है यूनाइटरी मेथड। अगर नोट करना तो इसको नोट कर लीजिए, वेरी गुड, नोट कीजिए। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया है और काफ़ी इजी भी है, मेथड सारे इजी हैं, बट यूनाइटरी मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड। यूनाइटरी मेथड इसका क्लियर है। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए
तो हम सबसे पहले यूनिटरी मेथड में लिखते हैं इसकी रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे से पूछा गया है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। ओके, तो सिल्वर बनता है इतना, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिल्वर की रिएक्शन लिख लेते हैं कि सिल्वर आयन रिड्यूस होके बनेगा सिल्वर सॉलिड। मीन्स हमने क्या देखा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा 1 मोल मीन्स 107.8 ग्राम्स, ठीक है। मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, तो 1 फैराडे से बना इतना, ठीक है। मीन्स 96500 कूलम से बना 107.8 ग्राम। और ये बात समझ आती है, वेरी गुड। अब कहता है कि हमारे को इतना नहीं बनाना है, मोलर मास के इक्वल तो हमारे को बनाना ही नहीं है, हमारे को बनाना 1.078 ग्राम। तो इसको हम थोड़ा सा अपोजिट करके लिख लेते हैं। मीन्स 107.8 ग्राम बनता है 96500 कूलम से। तो 1 ग्राम कितने से बनेगा आपको पता है, 96500 डिवाइड बाई 107.8, और बनाना कितना है 1.078 ग्राम। बोलिए बनाना कितना है 1.078 ग्राम्स। तो बस कैलकुलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 96500 डिवाइड बाई 1078.8 ग्राम इंटू 1.078 ग्राम। कैलकुलेट कर लोगे आप, क्या करेंगे बोलो। ये हटा देते हैं डेसिमल 10, इसके लिए डेसिमल को हटा के 30, क्लियर है। तो 30 से 30 कैंसिल, ठीक है। और 1078 से 1078 कैंसिल, मीन कितना आ गया 965 कूलम्स। कितना आया चार्ज 965 कूलम्स। मीन्स हमने क्या देखा कि 107.8 ग्राम बनाने के लिए तो चाहिए 96500 कूलम्स, ठीक है। इतने के लिए इतना, बट हमारे को निकालना कितना था 1.078 ग्राम, क्लियर है। तो अब इतने ग्राम के लिए कितना चार्ज हमारे को पास करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट से 965 कूलम्स, क्लियर है। अब वो कहता है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। मीन्स हमारे को निकालना है टाइम। तो अब हमारे पास करंट की वैल्यू है 2.5 एम्पियर, चार्ज की वैल्यू आ गई है ना 965 कूलम्स, और साथ में निकालना है टाइम। तो बोलिए कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है एक फार्मूला कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो T निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलिए Q बाई आई। तो Q कितना है 965 और I कितना है 2.5। बस इससे आप आंसर निकाल सकते हैं, बस इसको आप सॉल्व आउट करना है, क्लियर है, वेरी गुड। तो अब यहाँ से अगर आप टाइम निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपसे पूछा व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, तो कैसे निकालना आपको कॉपर का। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए वो टाइम को हम सॉरी कर देते हैं, ये लगा लिया हमने, तो कितना आता है ये 25 3 जा 75 कितना बचा 21, ओके 25 8 जा कितना बचा 15, 25 6 जा, तो ये आता है 386 सेकेंड। कितना आता है 386 सेकेंड। तो इसको नोट कीजिए आप, वेरी गुड। हाँ जी, ओके, फोकस सही है जी, वीडियो सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए, तो हमने कितनी देर तक करंट को फ्लो करवाना है, कितनी देर तक चार्ज को सप्लाई करना है, उसको कैलकुलेट कर लिया है। कैसे किया हमने यूनाइटेड मेथड से। यूनाइटेड मेथड में बस आपको क्या करना है, आप रिडक्शन की रिएक्शन लिखिए, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखिए, आप देखिए कि मोलर मास कितने से बनेगा। मीन्स मोलर मास बनाने के लिए कितने फैराडे की जो नीड होगी वो हमारे को इस रिएक्शन से पता लगेगा। अब हमने देखा कि 107.8 ग्राम मोलर मास बनाने के लिए 96500 कूलम चाहिए, 1 फैराडे चाहिए। बट हमारे को क्वेश्चन में बोला था कि हमारे को इतना बनाना नहीं है, हमारे को बनाना है 1.078 ग्राम, इसलिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अपोजिट करके लिख लिया है ना। तो बस इतने के लिए इतना, 1 के लिए इतना, तो इसको निकालने के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट किया 965 कूलम्स, आई करंट का फार्मूला लगाया, टी निकाल लिया, क्लियर है। अब देखिए कॉपर कैसे निकालते हैं। चलिए, तो कॉपर के लिए भी यूनाइटरी मेथड अगर आपको लगाना है, कहता है कि कॉपर कितना बनेगा इस सेम प्रोसेस के अंदर। तो हम कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं, कॉपर +2
2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बनाएगा कॉपर सॉलिड। बोलिए क्लियर है। उसके बाद अब हमने देखा 2 मोल है, सीधा मैं लिख रहा हूँ 2 फैराडे। 2 फैराडे से बन रहा है 1 मोल, सही बात है। कितना बनेगा 63.5 ग्राम। क्लियर। अब 2 फैराडे का मीन्स 2 इंटू 96500 कुलम्स, इतने से बनेगा 63.5 ग्राम्स। बट क्या हमारे पास इतना चार्ज है? हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना चार्ज सप्लाई कर रहे थे वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट स्टेप के अंदर। कितना था हमारे पास? था चार्ज 965 कूलम्स। आप बोलोगे सर ये कब निकाला? भाई देखिए, इन दोनों AgNO3 कॉपर सल्फेट 2 इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर करंट है या फिर चार्ज है उसके अमाउंट क्या है? सेम। तो जो हमने सिल्वर के लिए निकाला था वही होगा कॉपर के लिए। क्लियर। तो इतना चार्ज हम लेंगे, मीन्स इतने कुलम से बनता है इतना ग्राम। तो 1 कुलम से कितना बनेगा? आप कहेंगे 63.5 डिवाइड बाई में 2 इंटू 96500। निकालना कितने में है? 965 कुलम्स में। तो क्या हो जाएगा 63.5 2 इंटू 96500 इंटू 965। तो 965 से 965 कैंसिल है ना। यहाँ पे क्या रहता है? चलिए एक डेसिमल भी हटा देते हैं, 1 0 लगा देते हैं। ये बच्चा अपने पास है 635 डिवाइड बाई में 2000, यही तो था ग्राम्स, यही आंसर था हमारा। तो हमने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से किया, एक सिंपल फॉर्मूले से, दूसरा जो सेकंड लॉ के अंदर हमने फॉर्मूला किया था, और थर्ड वन इज यूनिटरी मेथड। आपको यूज कौन सा करना है? ये मेथड। ठीक है। तो यूनिटरी मेथड आपको यूज करना है, बहुत ही सिंपल है। 3-4 न्यूमेरिकल्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज करता हूं। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया है, बहुत ही इजी था। वेरी गुड। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट को एक बार आप देखिए। ओके, देख लिया आपने, रीड आउट कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Cl2, हाउ मैनी ग्राम ऑफ Cl2 कैन बी प्रोड्यूस्ड by the electrolysis of molten NaCl with a current of 1 ampere for 15 मिनट। कहता है molten NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवा रहे हैं जिसके अंदर हमने 1 एम्पियर करंट 15 मिनट तक सप्लाई किया। अब कहता है कितने ग्राम क्लोरीन के बनेंगे। फिर कहता है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स लिबरेटेड। फिर कहता है कि क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये भी आप फाउंड आउट कीजिए। एक बार ग्राम पूछा है, एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो देखिए कैसे अप्रोच करते हैं न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल को मैं डायरेक्ट करवाता हूँ यूनिटरी मेथड से। जो सिंपल फॉर्मूले वाला मेथड होता है, मैं आपको वर्क देता हूँ, ये होमवर्क है आपका, कि इस क्वेश्चन को आपको सिंपल जो फॉर्मूला मैंने करवाया है ना, कंबाइंड फॉर्मूला है जो दोनों ला का, कि वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई में वैलेंसी इंटू करंट इंटू टाइम बाई में फैराडे। ठीक है। तो उस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करें। मैं कहता हूं कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर सिंपल फॉर्मूला आप लगाओगे इस पे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, बट अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, बेसिक अच्छे हैं, तो आप फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को निकाल लोगे। क्लियर है? तो आपको फॉर्मूले से खुद ट्राई करना है, यूनिटरी मेथड मैं करवाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 1 एम्पियर करंट मीन्स करंट दे दिया 1 एम्पियर, टाइम दे दिया 15 मिनट्स है। कितना है? 15 मिनट्स। तो मिनट्स को हम बना लेते हैं सेकंड में। 15 इंटू 60 दैट इज 900 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो दे रखे हैं हमारे को। अब कहता है कितने ग्राम क्लोरीन के बनेंगे। तो अब क्लोरीन के लिए रिएक्शन लिखते हैं हम। क्लोरीन Cl नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा और बनाएगा Cl का एटम। ठीक है। अब क्या कहता है कि कितने ग्राम्स ऑफ क्लोरीन बनेंगे। तो अब ये रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 Cl नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 का मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब देखिए 2 फैराडे से कितना बनता है? 1 मोल। मीन्स 1 मोल क्लोरीन का कितना होता है? 71 ग्राम। क्योंकि एक क्लोरीन का जो एटम होता है उसका मास क्या होता है? 35.5 ग्राम्स। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है, 2 एटम्स है, तो कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। क्लियर है? अब 2 फैराडे से बना 71 ग्राम। बट क्या हमारे पास 2 फैराडे चार्ज है? नहीं। हम चार्ज निकाल लेते हैं कि सर चार्ज कितना है। चार्ज है
करंट इंटू टाइम। करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम कितना है 900 सेकेंड, तो कितना है 900 कूलम्स। क्लियर है। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल में चार्ज दे रखा है कि हमारे को इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कितना चार्ज कंज्यूम करना है, तो वो चार्ज हमारे पास ये है, ये हमारे पास नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इतना ग्राम बनाई, तो ये है। क्लियर। बट हमारे पास एक्चुअल में जो चार्ज अवेलेबल है वो ये है, तो मीन्स 2 इंटू 96500 कूलम से जो बनेगा वो बनेगा 71 ग्राम, और 1 कूलम से बनेगा 71 डिवाइड बाई में 2 इंटू 96500, बनाना कितने से है 900 कूलम से, तो 71 डिवाइड बाई में 2 इंटू 96500 इंटू 900, 20 से 20 कैंसिल। क्लियर है। तो ये क्लोरीन का जो मास है वो हमारे को मिल जाएगा। अच्छा सोल्व करें इसको, चलिए 9 1 जा 9, 9 6 9 7 जा 63, तो ये आता है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 5 जा 10 0 1, 2 6 जा 12 और 1 13 1, 2 9 जा 18, 18 और 1 9, तो ये आएगा 1930। ठीक है। तो अब इसको राउंड ऑफ हम कर लेते हैं। कैसे करें बोलो, इसको 40 मान लेते हैं ना, 0 से 0 कैंसिल। ओके, अब क्या करें, कितना था ये, और अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको 4 मान लेते हैं, या आ गया 32, या जाता है 2 8 जा 2 9 जा 18 और 1 7। ठीक है। अब देखिए 32 और 9 इसको भी थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 9 6 1 बाई में 3 मीन्स कितना है 0.33 ग्राम्स, कितना आता है 0.33 ग्राम्स। अप्रोक्सीमेट आंसर है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ किया है। क्लियर है। थोड़ा सा राउंड ऑफ करके हमने इसको कैलकुलेट किया है, बट इतना ही हो सकता है कि 0.35 आ जाए, 0.37 आ जाए, तो ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। तो आंसर हमारा आ गया 0.33 ग्राम्स। तो क्लोरीन का देखिए पहली चीज़ जो निकालने को बोली थी, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो क्लोरीन के कितने ग्राम आए 0.33 ग्राम। क्लियर है। अब देखिए ये जो 0.33 ग्राम है ये किसके हैं, 0.33 ग्राम है ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के, किसके हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के। क्लियर है। अब क्लोरीन गैस के हैं। अब कहता है कि आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स लिबरेटेड, कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के नंबर्स कितने होंगे, कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अब देखिए अब हम कैसे निकालते हैं, मास है, मास से हमारे को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो अब कैसे निकालें, आपको पता है कि 1 मोल के अंदर कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। ये आपको पता है कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब कहता है कि कितने मॉलिक्यूल्स बने, कितने मास के अंदर, पूछ रहा 0.33 ग्राम के अंदर, किसके अंदर 0.33 ग्राम्स के अंदर। तो निकाल दो, 1 मोल का मतलब क्या है 71 ग्राम, तो 71 ग्राम के अंदर इतने, 1 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई में 71, निकालने को कितने को बोल रहा है 0.33, तो 0.33 का अगर निकालोगे आप बस मल्टीप्लाई कर दो 0.33 से, 0.3 का डेसिमल हटा दो 0 से। क्लियर है। अब क्या करोगे, यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर। और फिर ये रहता है 33 6 71, इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालोगे। क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस कैन बी प्रोड्यूस। क्लियर। तो 2 चीज़ें पूछी थी कि एक तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस, और दूसरा नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स लिबरेटेड, नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल से लिबरेटेड। क्लियर है। तो दोनों चीज़ों को हमने कैलकुलेट किया। हमने क्या लगाया इस पे, यूनाइटेड मेथड। हमने देखा करंट इतना दे रखा है, टाइम इतना, तो चार्ज निकाल लिया। अब हमने इसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिखी कि इस तरह से क्लोरीन का रिडक्शन होगा, क्लोरीन गैस बनेगी। मीन्स हमने 2 फैराडे से बना 71 ग्राम, तो हमारे पास चार्ज कितना था 900 कूलम्स, तो इतने कूलम से इतना, 1 कूलम से इतना, 900 कूलम से ये निकाल लिया, तो कितना मास आया 0.33 ग्राम। अब हो रहा कि 0.33 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ये ग्राम है, ग्राम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे जाते हैं आपको पता है, 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स, तो 71 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 1 मोल में 71 ग्राम थे।
अब 1 के अंदर इतने 0.33 के अंदर मल्टीप्लाइड बाई 0.33 डेसिमल हटा के मैंने सोल्व कर लिया। क्लियर है? तो नोट कीजिए। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया। ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ जी, हो गया है? बोलिए। चलिए, वेरी गुड। तो ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तब तक के लिए आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए। स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर छुपा होता है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा केयरफुली रीड कीजिए। आपको क्वेश्चन कैसे करना है आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए। हाँ जी, अगर आपने रीड आउट नहीं किया है इस क्वेश्चन को तो रीड आउट कर लीजिए। कर लिया? वेरी गुड। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन है जो नीट 2016 का है। इसको देखते हैं हम। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इज। कहता है कि मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं जिसके अंदर क्लोरीन के कितने मोल बने? 0.1 मोल। और करंट कितना यूज किया? 3 एम्पियर। अब वो पूछ रहा है कि 3 एम्पियर को अगर हम यूज करें और क्लोरीन का 0.1 मोल हमारे को बनाना है तो कितने टाइम तक हमारे को करंट सप्लाई करना पड़ेगा? टाइम मीन्स हमारे को निकालना है। तो हम क्या करते हैं? यूनाइटेड मेथड इस पे लगाते हैं। क्या बनानी है? क्लोरीन गैस। लिख लेते हैं Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेता है, बनाता है क्लोरीन का एटम। ऐसे ही एक और तो 2Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते बनाते Cl2 का मॉलिक्यूल्स। तो देखा 2 फैराडे से 2 मोल मीन्स 2 फैराडे। 2 फैराडे से बना 1 मोल। और मोल ही में अच्छा क्या पूछा? मोल ही में पूछा ना, तो नो प्रॉब्लम। तो मास में लेके जाने की जरूरत है नहीं इसको। तो 2 फैराडे से बना 1 मोल। क्लियर? बट बनाना क्या है हमारे को? बनाना है 3 एम्पियर से। कितना टाइम के लिए निकालना है? तो हम क्या करते हैं, एक इसको थोड़ा सा अपोजिट करके लिख देते हैं। 1 मोल से बना, 1 मोल के लिए 1 मोल बनेगा कितने से? 2 फैराडे से। 2 फैराडे का मतलब 2 × 96500 कूलम्स। बट बनाने कितने हैं? 0.1 मोल। बनाने कितने हैं? 0.1। तो 0.1 मोल कैसे बनेंगे? 2 × 96500 × 0.1। 0.1 से 1 0 कैंसिल। तो कितना है ये? बोलिए। 9650 200 25 जा 0 1 और 2 6 जा 12 और 1 13 1 2 9 18 और 9। तो ये बनता है हमारा 9300 कूलम्स, है ना। हमने निकाल लिया चार्ज। हमने क्या निकाल लिया? चार्ज। कितने के लिए चार्ज? 0.1 के लिए। कि 0.1 मोल क्लोरीन अगर हमारे को बनानी है तो इतने चार्ज की हमारे को नीड होगी। क्लियर? अब इतना चार्ज कब बने? अब इतना चार्ज कैसे बने? तो अब चार्ज क्या होता है आपको पता है कि जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I × T। बट हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइम निकालना है। चार्ज हमने निकाल लिया, करंट हमारे को गिवन है, टाइम बताएं। तो अब टाइम कैसे हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू चार्ज बाई में करंट। चार्ज कितना है? 9300 और करंट कितना है? 3 एम्पियर। ठीक है, सोल्व आउट कर दो। कितना होगा बोलो? 3 6 जा 18 बच गया। 3 4 जा 12 3 4 जा 12। ठीक है, उसके बाद 1 3 3 जा 9 फिर 1 3 3 जा 9 ऐसे ही आता रहेगा। उसके बाद अब ये किस में आता है? ये आता है सेकंड में। ये किस में आता है? सेकंड में, क्योंकि हमने हर चार्ज की यूनिट कूलम में रखी है, करंट की यूनिट एम्पियर रखी है, तो टाइम किस में आएगा? सेकंड्स में। अब इसको हम हमारे को क्वेश्चन में आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मिनट में दे रखे हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए ये मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डेसिमल बढ़ जाएगा। बोलिए सही बात है? वेरी गुड। तो रहता है ये। अब आएगा आंसर मिनट में। अब इसको सोल्व करोगे तो आप 0 हमने हटा दी। ठीक है, तो 6 1 जा 6 बचा 0 6 7 जा 42 बचा 13 तो 6 2 जा 12। तो मीन्स अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 107 मिनट। हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है? 107 मिनट। अब 107 मिनट्स जो आया है, अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। 55 मिनट्स नहीं, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद 110 मिनट। देखिए 107 मिनट, 107 मिनट और 110 मिनट नियर बाई है, क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन को राउंड ऑफ करके भी निकालते हैं।
क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 110 मिनट्स। तो ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है। क्लियर है? तो ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये मान लीजिए हलवा है बिल्कुल आपके लिए, है ना, बिल्कुल चॉकलेट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कौन से मेथड से किया हमने? यूनाइटेड मेथड। अब इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं फॉर्मूले से, फिर से आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिगड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट सही है तो निकाल लोगे, नहीं तो अटक जाओगे। क्लियर? तो बताना है कमेंट करके किस किस स्टूडेंट से फॉर्मूले से इसका आंसर सही निकला है। क्लियर? तो चलिए नोट कीजिए इसको। नोट हो गया है? वेरी गुड। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को। तो दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपके बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की आप स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है ये IIT 2008 का है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने स्टेटमेंट को रीड आउट कर लिया है, एक बार मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl एक्वा सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट। तो डाइल्यूट NaCl के एक्वा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस को हम करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने 10 मिली एम्पियर करंट को यूज़ किया है। करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर। ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। अब आपको पता है डाइल्यूट NaCl है, एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन में अब यहाँ पे कौन सी गैस बननी है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एट कैथोड इज मतलब 0.01 मोल। हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए कितने टाइम तक 10 मिली एम्पियर करंट को हम पास करवाएंगे? हमारे को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो सेकंड्स में आंसर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब कौन सा मेथड लगाएं? आपको पता है कौन सा मेथड लगाना है। मेथड आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ कौन सा? यूनिटरी मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कौन सी गैस बनानी है? हाइड्रोजन गैस। तो मीन्स क्या होगा? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेता है, बनाता है हाइड्रोजन का एटम। ऐसे ही दूसरा तो हम लिख लेते हैं 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। मीन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। 2 फैराडे से बनता है 1 मोल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? 296,500 कूलम्स। ठीक है, कितना बना? 1 मोल। बट हमारे को मोल कितने बनाने? 0.01। तो अपोजिट लिख लेते हैं। 1 मोल के लिए चाहिए 2 × 96500 कूलम्स। तो 0.01 मोल के लिए कितना चाहिएगा? 2 × 96500 × 0.01, समझते हैं, 0.01। अब इसके डेसिमल हटा देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसर। कितना था आंसर? 2 5 0, 2 6 12 और 1 13, 2 9 18, 18 और 1 19। इतने कूलम चार्ज चाहिएगा कितने मोल के लिए? 0.01 मोल के लिए। बोलिए बात सही है? समझ आया आपको? और चेक कीजिए क्या कुछ मिस्टेक है। हाँ जी, चेक आपने कर लिया है। आप बोलोगे कि सर कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए मान लेते हैं कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक है भी नहीं। तो हाइड्रोजन गैस इस तरह से रिड्यूस होती है, 2 फैराडे को लेके 1 मोल बनता है। बट हमारे को निकालना 0.01 मोल के लिए कितना चार्ज निकालना है। तो अपोजिट करके लिखा, 1 मोल के लिए इतना, 0.01 मोल के लिए इतना। इतना चार्ज मीन्स हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सप्लाई कर पा रहे हैं। अब कहता है कि ये चार्ज कितने टाइम तक। तो मीन्स हमारे को चार्ज मिल गया है, Q की वैल्यू हमारे को मिल गई है, करंट हमारे को दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? एम्पियर में। तो क्या करें? 1000 से डिवाइड कर दें। कितना आएगा? 0.01 एम्पियर। कितना आता है? 0.01 एम्पियर। बोले क्लियर है? चलिए, अब चार्ज मिल गया, करंट मिल गया। निकालना क्या है? टाइम। टाइम क्या होता है? चार्ज बाई में करंट। चार्ज कितना है? चार्ज है 1930, करंट है 0.01। डेसिमल हटा लेते हैं, कितना आया? 1930, 1930 और 20 ये हो जाएंगे 0 0। इतने सेकंड्स, कितने सेकंड्स? तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। अच्छा चलो, डेसिमल की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं।
अच्छा ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना जी। इसको हम लिख सकते हैं 19.3। देखिए हमने डेसिमल को 4 पॉइंट पे लगाया है, 1 2 3 4, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁴ सही है, बोलिए समझ आया, वेरी गुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, और ये ऑप्शन है ये 19.3 इंटू 10⁴ सेकेंड्स। क्लियर है, ये मैंने क्या किया आपको समझ आया है, वेरी गुड। तो चलिए ये था बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन था IIT 2008 में। इस तरह के ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ भी आया है हमने क्या किया है, कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को। चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। वेरी गुड, हाँ जी, ओके। तो सारी चीज़ें विजिबल हैं आपको, वेरी गुड। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को आप रीड आउट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन आपसे IIT और नीट वाले पूछ रहे हैं। चलिए, तो आपने स्टेटमेंट को रीड आउट कर लिया है, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ये क्वेश्चन है ये कितना है, JEE मेन 2015 किसके अंदर आया हुआ है, JEE मेन 2015। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर से 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया। कहता है द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, बोला कैथोड के ऊपर कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा। अब इससे इजी क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्यों, चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो कॉपर का कितना मास बनेगा। मीन्स हम लिख लेते हैं कॉपर की रिडक्शन Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन के लेके बनाता है कॉपर सॉलिड। तो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन से 2 फैराडे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे 2 फैराडे से बनता है 1 मोल 1 मोल मीन्स 63.5 ग्राम। ये बात समझते हैं, 2 फैराडे से बनता है 1 मोल 63.5 ग्राम। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहता है कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वार पास, 2 ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी के पास करवाए हैं। तो मिल गया बस आंसर, 2 फैराडे से कितना बनता है 63.5। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 63.5 ग्राम्स। क्लियर है, तो वेरी गुड। तो हमने फैराडे की लॉ के ऊपर 7 to 8 न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इतने ही टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बचते हैं, बट अगर आप कहें तो एक न्यूमेरिकल और बचता है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, जो कि न्यूमेरिकल होता है एफिशिएंसी से रिलेटेड। क्लियर, एफिशिएंसी क्या होती है, चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, ये एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने लिख भी रखा है कि जो न्यूमेरिकल है AIPMT 2008 के अंदर में इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करते हैं। अब इसको सोल्व करने से पहले आई एम वेरी सॉरी, आप बोलोगे सर किस चीज़ के लिए। अभी जो मैंने 2 न्यूमेरिकल्स करवाए उनके अंदर जो वीडियो है उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अंदर शायद आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही है जो काफ़ी लाउड है, अगर आप हेडफोन को यूज़ करके वीडियो को देखते हैं तो। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो वेरी सॉरी, बस 2 न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने फ़ैन को काफ़ी स्लो कर दिया तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। उससे पहले आप कंसेप्ट को समझिए कि एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए, करंट एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी क्या होती है कि जो हमने इनपुट दिया, अब उससे हमारे को आउटपुट क्या मिला है। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी यही होती है। एफिशिएंसी का मतलब कि एक्चुअल में वर्क कितना किया है हमने, है ना, कितना हमने हमारे ऊपर एफर्ट किया गया और कितना हमने रिजल्ट दिया। हमने कितना आपको पढ़ाया, आप अपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया, तो एफिशिएंसी है। हमने अगर 100% पढ़ाया था बट आपको मार्क्स आए 80, मीन्स आपने गेट कितना किया, आपने आउटपुट कितना दिया 80 का, बट आपके अंदर इनपुट कितना हुआ था 100 का, है ना। तो ये होती है एफिशिएंसी। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालनी तो मीन्स क्या है कि कितना आउटपुट मिला उसको डिवाइड कर दो इनपुट से, ये होती है एफिशिएंसी। क्लियर है। अब करंट एफिशिएंसी होती है हमारे पास ये। अब हम निकालते हैं, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, देखिए उससे पहले आपको करंट की एफिशिएंसी का मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है, अगर नहीं भी आया है तो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर हमारे को कहता है कि करंट एफिशिएंसी इज 60%, इसका मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट बाई में इनपुट। अब जो ये है ये क्या होगा आउटपुट, तो 60 है आउटपुट और परसेंट का मतलब 100, मीन्स हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान करंट सप्लाई कितना किया गया 100।
बट उसमें से यूज कितना हुआ 60, 40 क्या हुआ वेस्ट। क्लियर। तो ये होता है करंट एफिशिएंसी का मतलब। अगर आपसे बोला कि करंट एफिशिएंसी आपकी 20%, करंट एफिशिएंसी कितनी है 20%, मीन्स जो हमारे को आउटपुट मिला वो क्या मिला 20 का, बट परसेंट इनपुट कितने का किया 100 का, मीन्स 100 करंट दिया तो उसमें से यूज कितना किया 20, बाकी 80 कहाँ गया वेस्ट हो गया। ये मतलब होता है करंट एफिशिएंसी का। क्लियर है। तो इस तरह से आपको करंट एफिशिएंसी को अप्रोच करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल को एक बार केयरफुली रीड आउट कीजिए आप। वेरी गुड। तो आपने न्यूमेरिकल को रीड आउट कर लिया। चलिए कहता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बोला है नाइट्रोबेंजीन के 12.3 ग्राम को रिड्यूस करना है, क्या बनाने के लिए टू एनिलीन, एलिलीन के अंदर है ना। नाइट्रोबेंजीन मीन्स मैं बता देता हूं आपको, ये होता है अपना नाइट्रोबेंजीन, और उसको रिड्यूस करके किस में बनाना है एनिलीन में, मीन्स ये होता है अपना एनिलीन, ये होता है अपना एनिलीन। तो ये है नाइट्रोबेंजीन और ये है अपना एनिलीन। इतना तो आपने +1 की ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ लिया है कि ये नाइट्रोबेंजीन है, ये एनिलीन। क्लियर है। तो चलिए अब इसको रिड्यूस करवाना है। सबसे पहले तो इसकी रिडक्शन रिएक्शन कैसी होती है, इसको किसी भी एसिड में, जैसे कोई भी H पॉजिटिव ले लिया हमने, एसिड को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं इसको तो ये बन जाता है एनिलीन। अब एसिड के अंदर H पॉजिटिव रिड्यूस होता है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन होती है, साथ में बनता है इस रिएक्शन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम इस रिएक्शन को लिख देते हैं 6H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3H2। ठीक है। अब जो ये रिएक्शन है वो क्या है बैलेंस। क्लियर। अब देखिए जनरली इस रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गया एनिलीन में। यही हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है कि नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करना है एनिलीन के अंदर। कैसे रिड्यूस हुआ मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब कहता है वो कि 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, कि नाइट्रोबेंजीन के कितने ग्राम को रिड्यूस करवाना है 12.3 ग्राम को। क्लियर। अब कहता है इफ द करंट एफिशिएंसी, देखिए आ गया करंट, इसीलिए मैंने आपको करंट एफिशिएंसी समझाया था। इफ द करंट एफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%, तो करंट एफिशिएंसी कितनी है 50%। इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, पोटेंशियल दे दिया 3 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, निकालनी क्या है एनर्जी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट को यूज करवा है इसने, करंट एफिशिएंसी वाले कंसेप्ट को यूनाइटेड मेथड तो लगाना ही है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको हमारे को निकालना क्या, पहले तो जो गिवन चीजें हैं, गिवन डाटा वो लिख लेते हैं हम, कि जो मास बनाना है वो कितना है, वेट जो डिपॉजिट होगा 12.3 ग्राम। ठीक है। इसको रिड्यूस करवाना है नाइट्रोबेंजीन का, किसका है देखिए ध्यान रखिए नाइट्रोबेंजीन का। तो साथ में करंट एफिशिएंसी दे दी, साथ में वोल्टेज दे दिया, तो एक दे रखी हमारे पास वोल्टेज 3 वोल्ट। क्लियर है। ये डाटा गिवन है हमारे से, निकालने क्या बोला गया है एनर्जी। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे को कैलकुलेट करनी है। ठीक है। चलिए बहुत सारे कंसेप्ट हम लगाएंगे। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी निकालनी है, मीन्स हमारे को क्यू भी निकालना है। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अब नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करवाना है, और कितने नाइट्रोबेंजीन को 12.3 ग्राम को। तो हम करते हैं इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो हमने देखा इस रिएक्शन से कि 1 मोल को रिड्यूस करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। मैं फिर से बोलता हूं कि ये देखिए यहाँ पे कितने मोल है नाइट्रोबेंजीन के 1 मोल, तो 1 मोल को अगर रिड्यूस करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की नीड हुई 6 इलेक्ट्रॉन की। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल को नीड हुई 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन 6 फैराडे। बोलिए क्लियर है। 1 मोल को नीड हुई 6 फैराडे की, 6 फैराडे को मैं लिख सकता हूँ 6 × 96500 कूलम्स। क्लियर है। उसके बाद अब कहता है 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल को भी मैं लिख देता हूँ 123 ग्राम 123 ग्राम। तो नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास होता है वो कितना होता है 123 ग्राम। क्लियर है। अब देखिए 123 ग्राम या फिर 1 मोल को रिड्यूस करवाना है तो 6 फैराडे की नीड होती है, बट हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ कितने को रिड्यूस करवाना है 12.3 ग्राम्स को। तो निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम को रिड्यूस करवाने के लिए किसकी नीड होगी 6 × 96500 डिवाइड बाई में
123 ग्राम और रिड्यूस करवाना है 12.3 ग्राम्स को, तो बोलिए क्या होगा 6 × 96500 डिवाइड बाई में 123 × 12.3। ठीक है, अब डेसिमल हटा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 123 से 123 कैंसिल, तो कितना आता है आंसर? आंसर आता है हमारा 600, 6 5 जा 30, 30 0 3, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, 3 6 9 जा 54, 59 54 और 3 57। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए क्या सही है, आप बोलेंगे सर सही है। ठीक है, क्लियर होगा। तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। तो 12.3 ग्राम के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे को चाहिए वो तो ये है। क्लियर है। अब एक बार फिर से सोचिए आप, क्या ये सही है आंसर? अगर आपको ऑप्शन में आंसर मिला तो आपको आप इस आंसर को टिक करोगे। जिस भी स्टूडेंट ने इस आंसर को टिक किया उसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि देखिए कंसेप्ट एक और है, करंट एफिशिएंसी इज 50%, है ना, करंट एफिशिएंसी इज 50%। अब थ्योरेटिकली हमारे को लगेगा कि इतना हमारे को चार्ज चाहिए है, बट एक्चुअल में क्या इतना ही चाहिए है? नहीं। आप बोलोगे सर करंट एफिशिएंसी 50% है, इसका मतलब अगर हम देंगे 100 तो यूज़ होगा 50। तो अगर हम इतना देते हैं तो यूज़ कितना होगा? इससे आधा। बट अगर 12.3 ग्राम को रिड्यूस करवाना है तो इतना तो एटलीस्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब है ये देना पड़ेगा इससे डबल। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर किसका आया है? ये हमारा है आउटपुट। क्या बोलोगे आप इसको? आउटपुट। प्रैक्टिकली हमारे को इतना चाहिएगा, 12.3 ग्राम को इतना तो चाहिएगा, बट क्या इतना देने से काम चल जाएगा? बोलिए, 12.3 ग्राम को इतना नीड है, बट अगर हम इतना ही देंगे तो क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर करंट एफिशिएंसी 50% है, इतना ही देंगे तो इसका तो आधा ही यूज होगा, तो प्रैक्टिकली हमने आधा ही दिया। क्लियर है। बट अगर हमारे को इतना रिड्यूस करवाना है तो इतना देना पड़ेगा प्रैक्टिकली, है ना। तो प्रैक्टिकली इतना देना है तो थ्योरेटिकली कितना देना पड़ेगा? इससे डबल, क्योंकि करंट एफिशिएंसी क्या है? 50%। या इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब करंट एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको? 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 50/100 कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ पे रखते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू आउटपुट हमारे को निकालना है, सॉरी आउटपुट हमारे को मिल गया, ठीक है। इस तरह के अगर आप फॉर्मूले सोल्व करो तो इसको आप आउटपुट मानोगे 57900, ठीक है, 57900। उसके बाद इनपुट जितना हमारे को थ्योरेटिकली नीड होगा तो निकाल लो। कैसे आएगा बोलो? इनपुट की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं। क्लियर। तो इनपुट कितना देना पड़ेगा? वो आएगा 57900 इंटू 2 डबल, 200 200 2 9 जा 18, 8 1 2 7 जा 14 और 1 15 1 2 5 जा 10 और 1 11। तो ये आ गया हमारे पास एक्चुअल जो सप्लाई करना पड़ेगा। करंट एफिशिएंसी अगर 50% है तो इतना करंट सप्लाई करना पड़ेगा। एफिशिएंसी 50% में इतना दोगे तो आधा यूज होगा, है ना, और इसका आधा तो चाहिएगा। इस करंट का हाफ हमारे को चाहिएगा इतने ग्राम को रिड्यूस करवाने के लिए, इतना तो रिड्यूस करवाना है। क्लियर। तो हमारे को एक्चुअल में ये देना पड़ेगा, बट यूज कितना करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? यूज करेगा इतना। क्लियर। अगर आप फॉर्मूले से इस तरह से निकालते हो, करंट एफिशिएंसी के फॉर्मूले को यूज करके निकालोगे, तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है या अपने जो कैलकुलेट किया वो, तो आपको आउटपुट होगा। वो आपको कहाँ पे रखना है? आउटपुट में। इनपुट आप निकालोगे। क्लियर है। चलिए, अब हमारे से पूछा है कि इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 3 वोल्ट। बोला हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। अब एक चीज तो हमारी निकाले रहेगी। देखिए, हमने क्यों निकाल दिया है। अब हमारे से पूछा क्या है? एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। तो अब देखिए क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जिससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे एनर्जी। सोचिए। ओके, नहीं पता लगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर। जो फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप सिंपल पोटेंशियल बोलते थे। पोटेंशियल क्या होता था? वर्क बाई में चार्ज, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। क्या आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस के अंदर? वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी बाई में चार्ज,
है ना। अभी इस क्वेश्चन में क्या निकालना, एनर्जी, तो एनर्जी हम किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, पोटेंशियल इनटू चार्ज। एनर्जी हम किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो क्या हमारे को पोटेंशियल दे रखा है, देखिए ये है पोटेंशियल, क्या हमारे को चार्ज दे रखा है, चार्ज हमने निकाल लिया, ये आ गया हमारा चार्ज, निकाल दो बस। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल 3 वोल्ट, जो चार्ज है वो कितना है 115800, बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी आपकी एनर्जी। क्लियर है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना था। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपसे यूज करवाए गए हैं कि एक तो क्या करंट एफिशिएंसी वाला जो नया कंसेप्ट था, उसके बाद एनर्जी कैसे निकालोगे आप, तो एक फॉर्मूला आपने देखा कि जो एनर्जी हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज से, तो हमने निकाला। क्लियर है। उसके बाद कैसे अप्रोच करना है आपको कि 123 ग्राम 1 मोल के लिए इतना, इस रिएक्शन से तो इतना बनाना था, इसके लिए ये। अब जो आएगा यहाँ पे आउटपुट, फॉर्मूला अगर लगाओगे तो आउटपुट की जगह आपको रखना है, ठीक है। इनपुट परसेंट एफिशिएंसी का मतलब 1/2, ठीक है। 50% का मतलब 1/2, इनपुट की वैल्यू निकाल लो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया है, और ये न्यूमेरिकल था AIPMT 2008 का, ठीक है। तो मतलब इस कंसेप्ट करंट एफिशिएंसी के कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए हैं, इजी न्यूमेरिकल्स थे। ऐसा नहीं है कि बस ये 9 न्यूमेरिकल्स किया आपने और आपका काम चल गया, आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी टेक्स्ट बुक से। वहाँ पे कुछ थोड़े से कंसेप्ट और वो यूज करवाएंगे, कभी वॉल्यूम दे देंगे, है ना। वॉल्यूम से फिर आप मोल बनाओगे, जैसे गैस की वॉल्यूम दे दी, फिर उससे मोल आपको बनानी है। कैसे बनाना आपको पता है, कैसे बनाते हैं, चलिए आप कमेंट करके बताएं कि अगर आपको गैस की वॉल्यूम दे रखी है तो उससे आपको गैस के मोल निकालने, तो आपको कैसे निकालोगे। के लिए आपको +1 में मोल कंसेप्ट के अंदर ये सीखते हैं। तो चलिए, आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल क्लियर हैं, और जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आप सीख रहे हैं, आपकी उनसे काफ़ी हेल्प हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम मेरे को बताएं, ठीक है। अच्छा, एक आपका लास्ट वीडियो के अंदर डाउट आया था कि आपसे स्ट्रक्चर ड्रा नहीं हुए, है ना। ये आपको +1 का कंसेप्ट होता है, स्ट्रक्चर ड्रा करने का +1 का कंसेप्ट होता है। तो चलिए मैं एक बार वो स्ट्रक्चर भी आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो स्ट्रक्चर मैंने शायद उस वीडियो के अंदर 2 एसिड थे अपने, कौन से एसिड थे, एक तो एसिड था मार्शल्स एसिड, और एक एसिड था कारोज एसिड। उनके स्ट्रक्चर आपसे ड्रा नहीं हुए, तो चलिए उनके स्ट्रक्चर में ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, मैंने 2 एसिड से शायद आपको फॉर्मूला ड्रा करने के बोला था स्ट्रक्चर, क्या एक तो मार्शल एसिड था जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2S2O8, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं आपको पता है, हम 11th के अंदर ये पढ़ाते हैं। एक तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, लाइव स्ट्रक्चर के अंदर हम ये समझाते हैं। दूसरा हम बताते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, जो अपनी 7th यूनिट होती है, 8th यूनिट होती है, उसके अंदर भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया जाता है। वहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपसे ड्रा करवाते हैं, ठीक है। तो शायद आपने इस नाम सुन रखा होगा पर ऑक्साइड लिंकेज का, तो इसके अंदर वो पर ऑक्साइड लिंकेज होती है। तो चलिए कैसे होती है, देखिए 2 सल्फर हैं, उनके बीच में एक होती है पर ऑक्साइड लिंकेज, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की लिंकेज, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। क्लियर है। अब सल्फर होगी, अब H2, तो 2 H2 बना देते हैं हम, ये ऑक्सीजन, ये H, ये ऑक्सीजन, ये H। वैसे एक्चुअल में इनके स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे 12th की 7th यूनिट के अंदर, जो पी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट है, वहाँ पे भी हम इसके स्ट्रक्चर्स को आपको बताएंगे। उसके बाद अच्छा S2 हो गया, H2 हो गया, O8, तो O1 2 3 4, तो हमारे को 4 ऑक्सीजन और लगाने हैं। तो ये लीजिए 1 ऑक्सीजन, ये लीजिए 2 ऑक्सीजन, ये लीजिए 1 ऑक्सीजन, ये लीजिए 2 ऑक्सीजन। क्लियर है। तो H2S2O8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब सल्फर की वैलेंसी चेक कर लेते हैं, 2 1 1 2 6 2 1 1 1 1 6। तो इस तरह से सभी का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सभी की जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाई है। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर होता है अपना मार्शल एसिड का। अब मैं यहाँ पे आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट वो किस में है ना। क्लियर है। यहाँ पे -1 में है। कैसे है आपको कमेंट करके बताना है। सर कहोगे ये स्ट्रक्चर ही ड्रा नहीं हुए तो कैसे बताएंगे। चलिए वेट कीजिए, या फिर +1 के अंदर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो वेट कीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट का। क्लियर। दूसरा एसिड था कौन सा, कारोज एसिड।
कारोज एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5। H2SO5, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सल्फर और इसके अंदर भी होती है ऑक्साइड लिंकेज H, अच्छा, और H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, देखिए H2SO5, 1 2 3 4 5, ठीक है। H2SO5 ये होता है कैरोज एसिड, ये होता है मार्शल्स एसिड, क्लियर है। तो ये दोनों एसिड के स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर भी पेरोक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से लिंकेज इसके अंदर भी, क्लियर है। तो इसके अंदर जो बेसिसिटी है 2 है, इसके अंदर भी बेसिसिटी कितनी है 2 है। जिनकी भी बेसिसिटी होती है उनको हम OH के अंदर रखते हैं। तो यहाँ जो H ऑक्सीजन से जुड़े हैं उनको ये लिबरेट कर सकते हैं, आसानी से लूज कर सकते हैं और H पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, क्लियर। अब ये कंसेप्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा अभी। जिसने +1 में पढ़ रखा है उसको तो ऑलरेडी ही समझ आ चुका है। जिसने नहीं पढ़ रखा है तो वो अभी यहाँ पे बस पजल ही होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो बस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं कि दो, ये तो होता है मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर, ये होता है कारोज एसिड का। अब ड्रा कैसे करने हैं, रूल्स क्या हैं इनको ड्रा करने के लिए, वो हम सीखते हैं +1 के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर या फिर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, क्लियर है। तो आई होप आपको ये दोनों एसिड इनके स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लोगे। उसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो आपको ईजिली उनको आप सोल्व आउट कर पाओगे। और साथ में बहुत सारे मैंने कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स भी, आई थिंक 4 और 5 न्यूमेरिकल्स तो मैंने कंपटीशन के भी आपको करवाए हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक घर पर रहें, सेफ रहें और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।